अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चना पुलाव। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें चना पुलाव के लिए ज़रूरत है आप नोट कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चावल हैं मैंने 3 गिलास लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो के पानी में भिगो देना है 20 मिनट के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास चावल की क्वालिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप टाइम लगाएंगे। और चने रात भर मैंने भिगोए थे। 1 कप मैंने चने लिया था और इसको बॉईल कर लिया तो ये 2 कप के करीब बन गए। और उसके बाद जो है वो चॉप की हुई प्याज है, छोटी 2 अदद मैंने ली हैं, चॉप की हैं मैंने। 2 प्याज हैं और धनिया है आधी गठी है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद जो है वो लहसुन का पेस्ट है, वो भी 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट है। और हरी मिर्चें 4 से 6 अदद पेस्ट है उनका। और नींबू का जूस है, ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। और कुकिंग ऑयल है, ये छोटा पौना कप मैंने लिया है। और फिर उसके बाद जो है लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक जो है वो 1.5 टेबल स्पून और गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो ये टोटल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और चनों का मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप अगर रात भर भिगोएंगे, अगर सुबह आपने बनाने हैं तो आप 1 कप लेंगे तो उससे 2 कप आपके फुल बन जाएंगे चने। तो फूल जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतने अच्छे गलेंगे भी और फूलेंगे भी। तो उसके बाद नमक का मैं आपको बता दूं कि वो आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। और नमक जो है हमेशा नमक का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है अब हम इसको तैयार करना शुरू करते हैं। एक मैंने देगचा लिया है और उसके अंदर जो है मैंने ऑयल सबसे पहले डालना है, प्याज फिर डाल दिया है इसके अंदर और चूल्हा भी ऑन कर दें। और फिर उसके बाद जो है इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ना बहुत ज़्यादा भूनना है इसमें। और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ा सा। और ज़्यादा इसको हमने डार्क नहीं करना, लाइट कलर रखना है। और उसकी वजह यह है कि चावलों का कलर वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसके बाद हमने मसाले डालने हैं साथ ही। उसमें लाल मिर्च थी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ था, गरम मसाला 1 टीस्पून था और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने इसको थोड़ा सा पकाया और फिर चने डाल दिए। बॉयल चने जो तैयार करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल के अब इसको मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने 1.5 लीटर के करीब जो है वो पानी डाल देना है। और फिर उसके बाद जो है इसके जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद चावल डालेंगे। अब 1.5 लीटर इसके अंदर पानी जा रहा है और फिर उसके बाद बॉयल आने पे इसमें हमने चावल डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद जो है इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। चावलों में आप ज़्यादा चमचा मत चलाया करें क्योंकि इससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। और चावल में लीमू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, उससे ये है कि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनते हैं। पानी अब हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। जब तकरीबन आधी प्याली के करीब पानी रहेगा तो इसको हमने हल्की आंच पर दम पर रख देना है। और इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग भी कर लें। और फिर उसके बाद इसको मैंने एक तवा लिया है और उससे ढक दिया है।
और 10 से 15 मिनट में आप दम पे रखेंगे। और उसके बाद जो है लेमन जूस अब इसमें डाल दें। चावल आपके जो है वो मज़ीद आपने इसको, एक कनी रह गई है अभी, मज़ीद इसको दम पे रखा है मैंने 5 मिनट के लिए। और जो है अब आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसमें आप जो है वो हरी मिर्च का और जो है धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला भी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो अब जो है हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब इसको एक डिश में डालेंगे और अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि हमारे चावल कैसे तैयार हुए। और चावलों की भी अपनी अपनी किस्में भी होती हैं, और चावलों का जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन से चावल जो हैं वो ज़्यादा देर भिगोने चाहिए और कौन से चावल हों जो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता उनको भिगोने का भी, और वो वैसे ही गल जाते हैं। और कुछ लेसदार चावल होते हैं, तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने अगर मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाना है तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपके लिए ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग को फ़ायदा हो और आप इससे कुछ सीख सकें। तो उसके अलावा जो है रेसिपी से मुतालिक अगर आपने कुछ पूछना है तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। कुछ समझ नहीं आया, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और मेरी वीडियो पर जो नए आने वाले हैं वो भी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और उसके अलावा जो है वो अब हमारे चावल जो हैं ये देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त बने हैं। और मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर की है। और चना पुलाव तो हर किसी को पसंद होता है, हर घर में तकरीबन बनाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि बहुत आसान और किचन में मौजूद चीज़ों से ही आप बना लें और आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। स्पेशली जो बच्चियाँ नया नया सीख रही हैं, अपना नया नया किचन अभी शुरू किया है, और जिनकी नई नई अभी शादियाँ हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग के साथ जो मैं छोटी छोटी टिप्स शेयर करती हूँ उनको भी ज़रूर फॉलो किया करें। और जो है मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी चीज़ रेसिपी से रिलेटेड या कोई टिप्स देती हूँ तो वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश खुरम और सेहत के साथ रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।